हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए है मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, थोड़ा सा देख लेते क्या करना है भाई। क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसमें आज हम बात करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस होने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही, देखो बहुत ही ज्यादा आसान है भाई, बहुत ही ज्यादा आसान, क्या ही बोलूंगा मैं, आसान है, काफी ज्यादा आसान है सर। चलो आ जाओ, सबसे पहला सवाल देखो आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंगल एक क्वाड्रिलेटरल के, एक तो 80 डिग्री, एक 95 डिग्री और एक 112 डिग्री, तो आपको फोर्थ एंगल फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन है? आजा भाई, एक आप सबसे पहले क्या कर लो, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। ये बनाया आपने एक क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम रख दिया ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपके पास एक एंगल 80 डिग्री का है, अच्छा, एक एंगल आपके पास 95 डिग्री का है, एक एंगल आपके पास 112 डिग्री का है। तो आपको फोर्थ एंगल फाइंड करना है। फोर्थ एंगल लेट से x है। तो आप ये चीज तो जानते हो ना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब क्या, मतलब सर 80 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस आपके पास 112 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा जी, 80 और 90 कितना हो गया, 170, 175। अब 175 और 112 कितना हो जाएगा, देखो ना, 80 और 90 कितना होगा, 175, 175 और 112 हो गया आपके पास 7, 8 और 2, 287, कितना, 287 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। तो x कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस 287 डिग्री। तो x हो गया आपके पास, देखो 3 यहां से बचा, तो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 73। आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। 13 यहां से बचा, 60 आपके पास हो गया 73। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। आसान लगे, बहुत ज्यादा आसान। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी प्रूफ वाले भी लेके आऊंगा थोड़े बहुत। आज के इसमें मैं रेशियो के ऊपर लेके आया हूं, एंगल के ऊपर लेके आया हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर लेके आया हूं। तो मजा तो आने वाला है। एक स्पेशल क्वेश्चन भी है, तो जल्दी से पहले इसका मजा ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन तो बढ़िया तरीके से आ गया ना, बस। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, सिंपल सिंपल सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि जो एंगल्स आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल के हैं, वो एक रेशियो में, रेशियो क्या है, 3:4:5:6। तो आपको स्मॉलेस्ट ऑफ दीज एंगल्स फाइंड, मतलब आपको सबसे छोटा एंगल फाइंड करना है, सबसे छोटा एंगल। ठीक है, फिर से क्वाड्रिलेटरल बना लो। ये बना लिया क्वाड्रिलेटरल, लेट से यही है आपके पास A B C और D। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग जब रेशियो से हटेंगे, तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा सबके साथ, मतलब x x x x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 6x। ठीक है, ओके सर। तो अब क्या, सिंपल सी बात, एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360। क्लियर है? अब एंगल ए तो आपके पास 3x है, एंगल बी आपके पास 4x है, एंगल बी आपके पास 5x है, एंगल डी आपके पास 6x है, बराबर 360 डिग्री। अच्छा, अब ये तो हो गया 7, ये हो गया 12, ये हो गया 18। क्लियर है ना भाई? 6 और 5 11, 11 और ये हो गया 4, 11 और 4 हो गया 15, 15 और ये हो गया 18। 18x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 18। 18 टू 36, 0 का 0, मतलब x आ गया आपके पास 20 डिग्री। x कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। अच्छा, जैसे ही आपको x पता चल गया, आपको स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। सिंपल सी बात है यार कि स्मॉलेस्ट एंगल तो यही वाला है, स्मॉलेस्ट एंगल तो कौन सा? यही वाला है। तो एंगल ए आपके पास एक स्मॉलेस्ट एंगल होगा, एंगल ए आपको निकालना है, एक स्मॉलेस्ट एंगल बोला ना, तो एंगल है कितना? 3x। तो x कितना है? 20, मतलब 3 इंटू 20 डिग्री कितना आ गया? अरे सिंपल था सर जी, ये तो 60 डिग्री आ गया। सिंपल 60। अगर आपके पास सारे एंगल्स फाइंड करने तो ये हो गया 60। अच्छा, 4 2 से ये हो गया 80, ठीक है, ये हो गया 100 और ये हो गया आपके पास 120। और जब आप पूरे का सम करोगे तो देखो आपके पास 360 हो ही जाएगा। सिंपल था सर, वेरी सिंपल। तो आपको सबसे छोटा पूछा था, तो सबसे छोटा आपके पास क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब अगर आपसे यहां पर किशोर तेजवानी सर का क्वेश्चन आ जाए और KTQ में आपको बोला जाए कि भैया सबसे बड़ा एंगल बताओ, तो सबसे बड़ा एंगल भी आप बता दोगे, है ना? हाँ सर, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। तो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और बोल रहा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये आपके पास एक फिगर है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें एंगल BAD 75 डिग्री है। समझना, BAD ये रहा आपके पास एक 75 डिग्री का एंगल, और एंगल CBD 60 डिग्री का है। CBD ये एंगल कितने का है जी? 60 डिग्री का है। आपको निकालना है एंगल BDC, अरे BDC ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अच्छा, और आपको बोल रखा है ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, अच्छा अगर ये क्वेश्चन करने को आ जाता तो कैसे करके आते? यहां पर आ जाओ, क्या लिखते सिंस ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के। अच्छा, एंगल A कितना है? 75, तो उस हिसाब से एंगल C कितना हो जाएगा? 75। क्यों बोला आपने? अरे क्योंकि एंगल A और एंगल C बराबर हो जाएंगे। ये क्या होते हैं? ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये तो प्रॉपर्टी है ना यार। अच्छा, अब एक ट्रायंगल CBD में ध्यान दो, ये वाले एक ट्रायंगल में ध्यान देना, है ना? कुछ भी कह दो, DCB कह दो। आपके पास DCB में ये 75 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? अरे सर, अगर आप इसको x बोल लोगे तो इन ट्रायंगल DCB, अच्छे से लिख के आने का यही तरीका है। इन ट्रायंगल DCB आपके पास x प्लस 75 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लगा देना। तो आपके पास x प्लस 135 है ना, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 135 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा? 180 में से 135 गया तो आपके पास कितना आएगा? 45 आएगा। समझना ना, 45 डिग्री आ गया ना, ये तो कितना आ गया? 45 डिग्री। तो x आ गया 45 डिग्री, हो गया सिंपल। BDC बोला था ना, ये वाला एंगल 45 हो जाएगा ना यार। सिंपल, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लग रहा है ना? चलो हो गया, आगे बढ़ते सर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया? फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास ABCD एक रोम्बस है, अच्छा, जिसमें कि आपके पास एंगल ACB 50 डिग्री है, तो ADB कितना होगा? अब ABCD एक रोम्बस बना लिया जाए, ये बनाया ABCD एक रोम्बस, A B
सी और डी एक रोम्बस बना दिया। एंगल ACB 50 है, ACB, अच्छा मतलब डायगोनल्स भी जोड़ रहा है, ये डायगोनल्स को भी जोड़ रहा है, जोड़ो डायगोनल्स को आप भी जोड़ो। तो ACB 50 डिग्री, ठीक है। और ADB आपसे पूछ रहा है, ADB है ना, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ADB ये वाला एंगल। तो यार देखो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आप एक बात को समझोगे तो यहां पर आपको बात ये समझ में आएगी कि आपके पास, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आपके पास ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल भी होती है, क्योंकि रोम्बस देखा जाए तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है ना यार। पैरेललोग्राम के कितने बच्चे, पैरेललोग्राम के 3 बच्चे। एक क्वाड्रिलेटरल के कितने बच्चे, 3। एक क्वाड्रिलेटरल के 3 बच्चे कौन कौन, एक ट्रेपेजियम, एक पैरेललोग्राम और एक काइट। एक पैरेललोग्राम के कितने बच्चे, 3 बच्चे। एक पैरेललोग्राम एक स्क्वायर होता है, एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है और एक पैरेललोग्राम एक रोम्बस भी होता है। तो अब आपके पास यहां पर समझना, क्योंकि एक पैरेललोग्राम भी है तो आपके पास BC AD के पैरेलल भी तो होगा। अगर BC AD के पैरेलल है तो आप बहुत अच्छे से ये चीज जानते हो, कि अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल हो गई और अगर आपके पास ये एक ट्रांसवर्सल हो गया है ना, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए, मतलब कि ये 50 डिग्री हो गया। अच्छा, और डायगोनल्स रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल्स के साथ, मतलब कि ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। ये 50 ये 90, तो ये कितना होगा, आ जाओ निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया, इन ट्रायंगल AOB की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन से वाले की, इन ट्रायंगल AOD। AOD में अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, AOD में अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा 50, अच्छा ये हो जाएगा 90, अच्छा प्लस आपके पास एंगल ADB ही बचा, ADB ही बचा, और ये टोटल मिला के आपको पता है ना यार कि एक ट्रायंगल हो गया ना, तो 180 डिग्री तो पक्की बात है इसकी, ठीक है। 90 और 50 कितना हो जाएगा, 140, तो एंगल ADB कितना, 40। बहुत ही ज्यादा आसान, ऑप्शन A इज करेक्ट। जल्दी से देख लो भाई, जल्दी से देख लो, ऑप्शन A इज करेक्ट। आसान था भैया, देखो मुझे तो बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, बाकी अब आप मुझे कमेंट में बताओ, नहीं आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताओ कि ये कैसा क्वेश्चन था, आसान था, एवरेज था या फिर मुश्किल था, बताओ आसान था, मुश्किल था या फिर एक एवरेज था। सर जी आसान था, आसान था, अलग ही समझ में आ रहा है यार, लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो अलग ही समझ में आ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा आसान है। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की लगी है यहां पर, तो एक एक प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो रही है ना, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें आगे हमारे पास, तो आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, Which of the following figure are the diagonals equal? In which of the following figures are the diagonals equal? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ट्रेपेजियम में भी नहीं होते, रोम्बस में भी नहीं होते, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स रेक्टेंगल में बराबर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, पैरेललोग्राम के बराबर नहीं होते, रेक्टेंगल के होते हैं, स्क्वायर के बराबर होते हैं और रोम्बस के नहीं होते। आइए जरा आगे समझते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, क्या बोला जा रहा है कि अगर डायगोनल से क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, अगर आपके पास डायगोनल से क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर, तो ये फिगर क्या होगा, एक पैरेललोग्राम बिल्कुल भी नहीं, एक ट्रेपेजियम बिल्कुल भी नहीं, एक रोम्बस होगा। देखो ना, ये एक आपके पास, आपको पता ही होगा कि रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के साथ, मतलब 90 डिग्री। क्लियर है, आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो उस हिसाब से रेक्टेंगल भी नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में तो डायगोनल्स बराबर होते हैं। ये बोल रहा है कि बाइसेक्ट करने चाहिए एक दूसरे को राइट एंगल पर। तो आ गई बात समझ में, आ गई सर। इसके बाद अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जो लेंथ है ना डायगोनल की,
एक रोम्बस में वो क्या है आपके पास 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। आपको लेंथ निकालनी है ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज। तो अब आप इसको जरा देखो, देख लो भाई, देख लो, देख लो, इसको ट्राई करो, एटलीस्ट करो, ट्राई करो। करके देखा क्या? थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट ट्राई किया होगा। अब नहीं किया तो आ जाओ, हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? बोल रहा है जो लेंथ है ना डायगोनल की एक रोम्बस में, वो आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मतलब कि डायगोनल्स की लेंथ दी है, ठीक है। आपको बतानी है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस कितना, 10, 12, 9 या फिर 8। हम लोग सबसे पहला तो काम क्या करेंगे, एक क्या बनाएंगे, एक रोम्बस बनाएंगे। आ जाओ जी, रोम्बस बनाएंगे। ये बनाया एक अच्छा सा तो नहीं, पर हां काम चलाऊ रोम्बस। अब इसका नाम ही काम चलाऊ रोम्बस है। तो अब मैंने इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, ए को सी से कर दिया और बी को डी से कर दिया। अब जो कहना है लेंथ डायगोनल एक रोम्बस में 16 और 12 सेंटीमीटर। देखो आपको ये बात तो पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल्स के साथ। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि मान के चलो जितना ओडी होगा उतना ही आपके पास ओबी होगा, जितना ओए होगा उतना ही आपके पास ओसी भी होगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। 16 सेंटीमीटर मैं बोल रहा हूं एसी, एसी जो है वो है मेरे पास 16 सेंटीमीटर, और तो और जो मेरे पास ये वाला है बीडी, ये है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी इसमें। अगर बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर आपके पास जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ जानी चाहिए कि AC, ये पूरा AC अगर आपके पास 16 है, मतलब कि OC 8 और OA भी 8, 8 और 8 16 ना। तो मैंने बोला ये हो गया मेरे पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ना भाई? पूरा अगर मेरे पास 16 तो आधा इसका 8। अच्छा, BD आपके पास 12 है, BD आपके पास 12 है, तो मैंने बोला OB कितना हो जाएगा, इसका हाफ, मतलब 6 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि रोम्बस की सारी साइड्स तो बराबर होती है, एक स्क्वायर की तरह ही होता है भाई साहब वो, ठीक है। लेकिन एक फर्क जो मैंने आपको बताया वो बता दिया है कि स्क्वायर के केस में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट नहीं करते 90 डिग्री पर, लेकिन ये बाइसेक्ट करता है। अब मैंने बोला आप ट्रायंगल ले लो COB, तो आइए जरा देखते हैं COB का मजा लीजिए। आइए 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 जरा COB का मजा लीजिए। तो इन ट्रायंगल COB, अब इस एंगल COB में, इस ट्रायंगल COB में आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आपके पास ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आपकी हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर तो हमारे पास अभी नहीं है, OB का स्क्वायर हमारे पास बिल्कुल मिलेगा 6 का स्क्वायर, OC का स्क्वायर हमारे पास बिल्कुल मिलेगा 8 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64, मतलब टोटल कितना 100। तो BC कितना 10। आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। तो BC कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस, भाई अगर ये 10 आ गई तो आपको तो पता ही है ना कि ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, क्योंकि ये एक रोम्बस है, ये भी 10 होगी। समझ गए? बहुत ज्यादा आसान था सर, बहुत ज्यादा आसान। एक बार जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलूं, ठीक है। जल्दी से देख लो। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई। मजा अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आ जाओ, अब हम लोग जरा आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है समझते हैं। क्या बोल रहा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज। अब इससे बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन दे दिया, लगना पाइथागोरस थ्योरम है, क्योंकि हमको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं एक रोम्बस में वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे। सब सेम काम है, सबका सब सेम काम। फिर से क्या बनाना है हमें, फिर से क्या बनाना है जी,
फिर से हमें एक रोम्बस बनाना है। जैसे ही हमने एक रोम्बस बनाया, ABCD एक क्या है, रोम्बस है। चल, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड, साइड की लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। ये 10 बोल दोगे तो ये भी 10 बोल दोगे, ये भी 10 बोल दोगे तो ये भी 10 हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। और एक डायगोनल की लेंथ 16 सेंटीमीटर है। एक डायगोनल की लेंथ, मैं यहां पर एक डायगोनल बना रहा हूं, लेट से मैंने एक डायगोनल बनाया, ये AC, इस पूरे की लेंथ कितनी है, इस पूरे की लेंथ कितनी है, इस पूरे की लेंथ है 16 सेंटीमीटर। तो उसका आधा कितना हो जाएगा सर जी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां पर हमने क्या बोला, हमने बोला कि AC हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। तो अगर AC अगर आपके पास पूरा 16 है तो उस हिसाब से आपके पास OA OC के बराबर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सिंपल सी बात लगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक चीज और बोली कि अब आप ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ये वाला OCB। अब ये OCB ट्रायंगल में आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, इन ट्रायंगल OCB आपके पास क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर तो आपके पास है 10 का स्क्वायर, OCB आपके पास है कितना, OCB आपके पास है कितना, 8 का स्क्वायर, और OB आप निकाल लोगे क्योंकि आपको बोल रहा है लेंथ पूरे डायगोनल की, अदर डायगोनल मतलब दूसरे डायगोनल की लेंथ, मतलब आपको BD फाइंड करना है। आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव है कि BD कितना होगा, BD कितना होगा, आपका मोटिव ये। फिर आपने क्या किया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 इज इक्वल्स टू OB, यहां से आ जाएगा। अरे 36 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर, मतलब OB कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। OB कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। पर आपको ये बात तो पता है कि जितना OB होगा उतना ही OD होगा। हाँ सर, क्यों, क्योंकि डायगोनल जो रोम्बस के होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल के साथ, और ये 90 डिग्री था, इसलिए हमने इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। अब मेरे पास OB और OD आ गया 6 सेंटीमीटर। अब मुझे अदर डायगोनल है, जो मेरे पास एक दूसरा डायगोनल है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल वो क्या है, अरे दूसरा डायगोनल क्या है, DB है ना यार। तो DB कैसे आएगा, जब मैं OD में OB को ऐड कर दूंगा। अच्छा, OD और OB दोनों 6 है, तो 6 + 6 कितना हो जाता है यार, 12 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, 12 सेंटीमीटर हो जाता है। तो उस हिसाब से आपके पास B आ गया 12 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात लगी मुझे तो बहुत ज्यादा आसान लगा ये क्वेश्चन। आपको नहीं लगा क्या? हाँ सर, बहुत ज्यादा आसान था, आसान तो था सर। चलिए आइए अब जरा हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान चल रहे हैं, मजेदार क्वेश्चन चल रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। इसके अगला वाला जो पार्ट लेके आऊंगा ना, वो तो और भी बहुत ज्यादा शानदार है। मतलब वो कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूं। अभी थोड़ा सा क्या वो कहते हैं ना कि सस्पेंस खोल देता हूं, मैं सस्पेंस खोल देता हूं। अगला वाला जो MCQ लेके आऊंगा मैं, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी NCERT के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया है। अब हर एक क्वेश्चन को हमने प्रूफ तो कर लिया, अब हर एक क्वेश्चन को प्रूफ जो कर लिया तो उसके बेसिस पे MCQ कैसे आने वाले, अब वो आप सोच लो कि सर जी अगर आपके मिड पॉइंट ज्वाइन होंगे एक रेक्टेंगल के तो वो क्या बनाएगा, तो वो कौन सा शेप बनाएगा, कौन सा फिगर बनाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा वो। अरे मैं बैठा हूं ना, मैं ही तो रहूंगा ना उस सेशन में, तो मैं ही सॉल्व करवाऊंगा ना। बस आप लोगों की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वो है वीडियो को लाइक करना। आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो को लाइक तो करो भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। एक डायगोनल अगर एक रेक्टेंगल का है जो कि इंक्लाइंड है एक साइड ऑफ द रेक्टेंगल के 35 डिग्री पे, तो आपको एक्यूट एंगल बताना है बिटवीन द डायगोनल इज कितना। अब कुछ बच्चे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं पाए होंगे, तो मैंने बोला रुक जा भाई, हम समझाएंगे आपको क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। अच्छा, बना दिया, ABCD एक रेक्टेंगल हो गया। अब आगे की बात को समझो।
जो डायगोनल है एक रेक्टेंगल का वो इंक्लाइंड है एक साइड ऑफ अ रेक्टेंगल पर 35 डिग्री पे। तो एक सबसे पहले डायगोनल बना दो, ये बना दिया। क्या डायगोनल बन रहा है? ये 30। अब आपके पास एक डायगोनल इंक्लाइंड हो रहा है 35 डिग्री के साथ, ये रहा आपके पास वो 35 डिग्री। ठीक है, बोल रहे हैं ना एक डायगोनल रेक्टेंगल का इंक्लाइंड हो रहा है एक साइड ऑफ अ रेक्टेंगल के साथ 35 डिग्री पर। तो आपको एक्यूट एंगल निकालना है बिटवीन द डायगोनल इज कितना? आपको एक्यूट एंगल फाइंड करना है बिटवीन द डायगोनल, डायगोनल के बीच का एक ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो बहुत ज्यादा आसान है। आपका मोटिव क्या है यहां से कि आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है एंगल AOD। AOD आपको फाइंड करना है। अब सुनो बहुत ज्यादा ध्यान से, आपको यह बात तो पता होगी कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस में वो बराबर होते हैं। हाँ, और एक बात तो ये कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो OA है वो आपका OB के भी बराबर है और तो और OD के भी बराबर है। आपको ये पता है कि नहीं कि ये वाली जो आपके पास लेंथ होगी आधे डायगोनल की OA की, वो OD के बराबर होने वाली है और वो OB के भी बराबर ही होने वाली है। ठीक है, तो अब आप लोग एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, अगर ये वाला एंगल 35 डिग्री और क्योंकि आपको बोल रहा है राइट एंगल है, अगर ये आपके पास 35 डिग्री का है तो बाकी का बच्चा कितना होगा? सर देखो, ये वाला एंगल DOA, ये वाला एंगल DAO प्लस ये वाला एंगल OAB प्लस ये वाला एंगल OAB, आपके पास कितना आ जाएगा? एंगल लगा देना, आपके पास कितना है? 90 डिग्री का। भाई सिंपल सी बात है ना, ये 90 है। अच्छा, DAO तो आपके पास है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन OAB तो है ना 35 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से जब आप एंगल DAO निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। अरे 35 माइनस हो जाएगा ना, 30 माइनस तो 65, सॉरी 60 में से 5 गया तो आपके पास 55। तो ये वाला एंगल आ गया हमारे पास 55 डिग्री का। अब मैंने बोला कि ये वाली जितनी साइड होगी उतनी साइड ही होगी, क्योंकि आपको पता है कि OA और OD आपके बराबर होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते एक दूसरे को और इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? आपके पास बराबर हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझना आप लोग, अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझना कि आपके पास रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स बराबर होते हैं। रेक्टेंगल के केस में आपके पास डायगोनल्स बराबर होते हैं, मतलब जो AC है वो BD के बराबर होगा, जो AC है वो BD के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं आधा AC का और आधा BD का, भाई आधा AC का कौन? OA। अच्छा, आधा BD का कौन? आधा BD का कौन? OD। तो OA बराबर OD तो होना है ना यार, ये तो बात पक्की है। ठीक है, अब मैंने बोला कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल DOA है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल DOA है जिसमें कि आपके पास दो साइड की लेंथ इक्वल है, इन ट्रायंगल DAO या DOA। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास इसमें जो DO है ना वो OA के बराबर है। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आपके पास OA और OD की लेंथ बराबर है। अच्छा, OA के अपोजिट वाला एंगल ये वाला और OD के अपोजिट वाला एंगल ये वाला, तो इन दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। अब रीजन बताओ भैया। मैंने बोला कि OD के अपोजिट वाला एंगल, ये एंगल कौन सा? DAO। और OA के अपोजिट वाला जो एंगल है एंगल ADO, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब रीजन क्या देखोगे? रीजन लिखना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। हाँ सर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब साइड के अपोजिट वाले एंगल, जो इक्वल साइड्स होती है ना, जो इक्वल साइड्स होती है ना, उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर आपके पास ये 55 ये 55 हो गया तो ये वाला एंगल कितना होगा? सर 55 प्लस 55, 55 प्लस 55 प्लस एंगल कौन सा? DAO, सॉरी DOA, ये मिला के टोटल एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री।
55 और 55 110, तो एंगल DOA कितना आ जाएगा यहां से 110, जब इससे माइनस होगा तो 70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, करेक्ट आंसर हो गया। बस आसान है, कंसेप्ट समझना है। मैं बोल रहा हूं ना, इसके बाद वाला जो एमसीक्यू आने वाला है ना, इसके बाद वाला जो एमसीक्यू आएगा वो तो काफी ज्यादा मजेदार रहेगा, काफी ज्यादा मजेदार। तो बस बने रहना है आपको तो मैग्नेट बेन्स के साथ। यहां के हिसाब का आखिरी क्वेश्चन, यहां के हिसाब का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि दो एडजेसेंट एंगल्स, एंगल A और एंगल B बराबर है, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा? एक रोम्बस होगा, एक ट्रेपेजियम होगा, एक रेक्टेंगल होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको फिगर बस बना के दे रहा हूं, बाकी आपको बताना है। लो भाई, ये आपके पास रहा एक क्या रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, एक पैरेललोग्राम ABCD। शायद मैंने आंसर ही तो नहीं बोल दिया रेक्टेंगल, अब आप लोग सोचो खुद ही, शायद मैंने आंसर ही तो नहीं बोल दिया। चलो, ABCD एक पैरेललोग्राम में होगा जिसमें दो एडजेसेंट एंगल, एंगल A और एंगल B बराबर है, एंगल A और एंगल B बराबर है। और क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स तो बराबर होंगे ही होंगे। अच्छा, लेकिन वो बोल रहा है एंगल A और एंगल B बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम क्या है? एक रोम्बस है, एक ट्रेपेजियम, एक रेक्टेंगल है, या नन ऑफ दीज है? अब आपको सोचो। अब मैं तो एक हिंट दे रहा हूं कि मैंने यहां पर आपका सस्पेंस खोल दिया, लेकिन गलती से वो खुल गया यार। अब क्या बोल सकते हो आप? क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपको बताना है रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, या कुछ भी नहीं है। देखो एक बात समझो, ये रोम्बस तो नहीं हो सकता, रोम्बस बिल्कुल नहीं है, ये ट्रेपेजियम भी नहीं है। अब बात आती है रेक्टेंगल या फिर नन ऑफ दीज की। अब मैं आपको बहुत अच्छे से एक कंसेप्ट समझाता हूं। आपको क्या बोल रहा है? ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो एडजेसेंट एंगल्स बराबर है। अच्छा, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं पैरेललोग्राम की कि इसमें अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब मैंने ये बोला कि अगर ये वाला मेरे पास x है तो ये भी x हो जाएगा, और अगर ये वाला मेरे पास y है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी y हो जाएगा। अच्छा, अब इन सब का सम कितना हो जाएगा? इन सब का सम मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? 360 डिग्री। अरे यार, आपको पता ही ना, एक क्वाड्रिलेटरल पे बनने वाले सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। x और x हो गया 2x, y और y हो गया 2y। अच्छा, बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। 2 आपके पास आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस वाई आपके पास कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ये बात भी सिंपल हो गई। पर आपने एक रिलेशन तो निकाल लिया, लेकिन अब उसका कहना है कि ये वाला जो एंगल है ना, एंगल A, और ये वाला जो एंगल है ना, एंगल B, ये आपस में बराबर है। मतलब आपके पास x बराबर y है। क्या बोल रहा है वो? कि x बराबर, अच्छा ये सॉरी 90 नहीं होगा, ये 180 होगा। हाँ, सॉरी 90 नहीं होगा, ये 180 होगा। आपके पास x बराबर y है। अगर x बराबर y है, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर x बराबर y है तो आप x की जगह पे y लिख सकते हो या y की जगह पे x लिख सकते हो। तो मैंने बोला x की जगह पे तो मैंने x लिखा और y की जगह पे मैंने x लिख दिया। बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। x और x कितना हो गया? 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो गया जी? 90 डिग्री। और मैंने ये बोला कि जितना x है उतना ही y है, तो उस हिसाब से y कितना आ गया? y भी 90 आ गया। और क्योंकि आपके अपोजिट एंगल्स तो बराबर होते हैं, तो अगर ये आपके पास 90 आया तो ये आपके पास 90 हो जाएगा, ये 90 आया तो ये 90 हो जाएगा। चारों एंगल 90 डिग्री के, तो क्या ये एक स्क्वायर होगा? सर स्क्वायर हो सकता है, पर यहां पर तो रोम्बस और ट्रेपेजियम नहीं होने वाला, ये एक रेक्टेंगल ही होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम आपका एक रेक्टेंगल होता है। एक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है, जब रेक्टेंगल होता है जब हम लोग उसका एक पेयर ऑफ एंगल, मतलब एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दें। तो आपके पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लो, आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। क्लियर है? आ गया?
आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आगे अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, आगे अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। अब हमारे पास जो भी आएगा वो आएगा अब नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में टेंशन मत लो, मैं 11 से लेकर 20 तक के एमसीक्यू लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा कि 21 से 30 तक के एमसीक्यू भी आप लोगों के लिए लेके आऊं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स देखा जाए तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 9th में है ही क्या, पूरा ज्योमेट्री भरा पड़ा है। तो लाइन्स एंड एंगल्स हमने अच्छे से कर लिया, ट्रायंगल्स हमने अच्छे से कर लिया, कोऑर्डिनेटर्स भी हम अच्छे से कर लेंगे। टेंशन बिल्कुल भी लेने की बात नहीं है, आपके पीछे पूरा मैग्नेट बेंस खड़ा हुआ है, आप ही लोगों के लिए मैग्नेट बेंस मेहनत कर रहा है। और आप हो कि वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आइए मैं आपको हमारे कुछ टॉप कोर्सेज के बारे में बताता हूं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से हैं, तो अगर सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है, मैग्नेट बेंस इंग्लिश मीडियम चैनल। यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप यहां से हमारे लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं। आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां पे देख सकते हो। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में अपनी नजरें बना के रखना, क्योंकि यहां पे आता है मैग्नेट बेंस का अपडेट, तो आपको मिलता रहेगा। और तो और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है, तो आप उसको बता दीजिए भैया मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन जो आपको यहां मिल रहा था, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं, 10 एमसीक्यू बढ़िया तरीके से हो गया। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगा डैम श्योर। अब आज के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं जाता हूं, तभी तो नेक्स्ट टाइम आ पाऊंगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त की, पढ़ाई करते रहो यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।